जय हिंद दोस्तों, एग्जाम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं परम्यूटेशन का बेहतरीन प्रश्न लेकर। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाएं, फटाफट क्लास को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए अवधारणा, यदि किसी शब्द के सभी अक्षरों की सभी संभावित व्यवस्थाएं परम्यूटेशन वर्णमाला क्रम में हेलो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आवाज नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी आवाज वाली। देखिए यहाँ पे जैसे जेनिथ दिया हुआ, क्या दिया हुआ? जेनिथ। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे GENITH, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है। यहाँ पर डिक्शनरी रैंक निकालना है। तरीका क्या होता है वो सारी तरीके हम आपको बता देते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो जेनिथ का हमको डिक्शनरी रैंक निकालना, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कोड सबका लिख लेते हैं, ठीक है। ये 26 है, ई 5 है, एन क्या है बताइए 14, आई 9 है, टी 20 है, एच क्या है 8 है। इससे थोड़ा सा आपको देखने में आसानी होगी क्वेश्चन को करना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जेड है, जेड को लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अगर जेड को लिया तो जेड के बाद वाले जितने लेटर्स हैं इनमें कौन कौन से लेटर्स हैं जो जेड के पहले आते हैं, बस वो देख लीजिए। तो यहाँ पर 26 है ना, ठीक है। तो देखिए पांचवा लेटर इसके पहले ही आएगा, 14 भी 26 के पहले आएगा, 9वां लेटर भी 26वें लेटर के पहले आएगा, 20वां लेटर भी 26 के पहले आएगा, 8वां लेटर भी 26 के पहले आएगा। तो हमको देखिए बाएं साइड में नहीं, इधर दाहिने साइड में ये जो पहला अक्षर है काउंट कर लेना है। इसके इधर जो भी अक्षर है कौन कौन उसके पहले आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जेड होता है 26वां लेटर, और ई 5वां है, एन 14वां है, आई 9वां है, टी 20वां है, 8 कौन है बताइए, एच कौन सा बताइए 8वां। यानी टोटल हमको 5 ऐसे लेटर्स मिल गए। ध्यान दीजिएगा 5 ऐसे लेटर्स मिल गए जो कि जेड के जस्ट पहले आते हैं। तो इसका मतलब जेड का काम खत्म। अब चले चलते हैं ई पर, ठीक है। किस पे चलते हैं? ई पर चलते हैं। देखिए कैसे करना होगा यहाँ पे। तो ई पर जब चलेंगे तो ई के बाद देखिए, ई के बाद जो लेटर्स है, ई 5वां लेटर है ना, यहाँ पर देखिए ई के बाद कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो ई के जस्ट पहले आते हैं। ई 5वां लेटर है, 14वां 5 के बाद ही आएगा, 9वां लेटर 5 के बाद ही आएगा, 20वां लेटर 5वें लेटर के बाद ही आएगा, 8वां भी 5 के बाद ही आएगा। यानी इनमें से कोई ऐसा लेटर नहीं है जो ई के पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक ना, यानी कि अल्फाबेट्स में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक। तो ई भी खत्म हो गया। अब एन को लिखते हैं। देखिए सारा तरीका ध्यान से देखते चलिएगा। एन 14वां लेटर है। अब एन के बाद कौन कौन से ऐसे लेटर है जो एन के जस्ट पहले आते हैं, जस्ट पहले नहीं यानी एन के पहले आते हैं। तो 9वां लेटर भी जो है एन के पहले आता है, 8वां लेटर भी एन के पहले आता है, 20वां लेटर तो एन के बाद आता है। तो यहाँ पर 2 लेटर ऐसे मिले जो एन के पहले आते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। यहाँ पर क्या कर देना बताइए, 2 कर देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एन भी हो गया। एन के बाद आई पर आ जाइए, ठीक। आई पर आ जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आई 9वां लेटर है। यहाँ पे कौन से ऐसे लेटर है जो आई के पहले आता है? तो ध्यान दीजिएगा यह 8वां लेटर है जो आई के पहले आता है। किसके पहले आता है? आई के पहले, ठीक। तो
आई को पहले लिख लेते हैं, बस एक ही लेटर ऐसा है जो आई के पहले आता है, ठीक। फिर आ जाए टी का, टी को ध्यान देते हैं, यानी आई भी खत्म, टी का नंबर है, 20वां लेटर है, और 8 जो इसके पहले नहीं आता तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा टी भी समाप्त, यच देखिए, यच 8वां लेटर है, क्या उसके बाद कोई ऐसा लेटर है जो उसके पहले आता नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कैसे करना है हम आपको बताते हैं। देखिए जेनिथ है, GENITH, ठीक है। हमने उन लेटर्स को काउंट करके लिख लिया जो इन लेटर्स के पहले आते थे, ठीक है। तो देखिए क्या है आप बताइए, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 0 है और 0 है। और इधर से देखिए क्या करते हैं, किससे गुणा करते चलते हैं, सबसे पहले 0 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल से गुणा, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी हमने 0 लिखा था यहाँ पे, 0 में किससे गुणा, 1 के फैक्टोरियल से, ठीक है। और उसके से देखिए यहाँ पे 2 के फैक्टोरियल से गुणा, बीच में यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, रुक जाइए थोड़ा लंबा लिखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जेनिथ है ना, तो GENIT और क्या बताइए H। तो देखिए लिखते हैं इनका नंबरिंग जो है, ये 5 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 और ये 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 के फैक्टोरियल से गुणा, प्लस यहाँ पे 1 के फैक्टोरियल से गुणा, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 का फैक्टोरियल हो गया, फिर 2 के फैक्टोरियल से गुणा, यानी 0 1 2, फिर बताइए 3 के फैक्टोरियल से गुणा, प्लस का चिन्ह बीच में लगाते जाइए, फिर 4 के फैक्टोरियल से गुणा, फिर ध्यान दीजिएगा 5 के फैक्टोरियल से गुणा, ठीक है। तो चलिए ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो 5 है, 5 का फैक्टोरियल यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, एक लिखने की जरूरत नहीं है, एक का गुणा करोगे वही आएगा। 0 का इसमें गुणा कर दोगे पूरा 0। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 दूनी 6, यानी 6 दूनी 12 हो गया। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 1 कम 2, और 0 में 1 का फैक्टोरियल से गुणा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया बताइए 0 हो गया। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैसे किया जाएगा, देखिए सबसे पहले तो अगर यहाँ पे देखा जाए 5 बचे 25, चौको 100, 100 है 300, 300 दोनों कितना हो गया बताइए 600। कहीं लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ है क्या? अगर जेड की बात करें, जेड हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, पांचों इसके पहले आते हैं। ई की बात करें तो ई के दाहिने तरफ कौन कौन है बताइए, 5 से कम, 5 से कम कोई नहीं है, ठीक है। यन की बात करें, यन की अगर बात करें तो यन के बाद देखिए 9 और ये 2 लेटर हो गए, ठीक। आई की बात करें तो आई के बाद बस 1 लेटर हो रहा है। टी की बात करें तो सही तो है भाई, टी 20वां है, यच क्या है बताइए 8 है, यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुआ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो 8 है देखिए, तो यहाँ पर टी के पहले यच है, यच 8वां लेटर है जो कि जस्ट पहले आता है, टी के पहले आता है, तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, वहां 0 नहीं होगा। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर 1। तो देखिए यहाँ पर 1 गुणे 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 गुणे 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या होगा, देखिए देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए 2 का फैक्टोरियल 2, 2 1 कम 2 हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1, 1 कम 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया बताइए 0। तो चलिए जोड़ते हैं यहाँ पे, तो 600, 12 2 14 और 1 15, जोड़िए कितना हो गया बताइए 615। और देखिए लास्ट में यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि जो भी आएगा अंत में 1 जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी आएगा उसमें अंत में क्या करिए 1 जोड़ दीजिए, हमारा आंसर कितना आ गया बताइए 616। कितना आंसर आ गया बताइए 616। तो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया फिर से समझा दे रहे, ध्यान दीजिएगा। दिया है शब्द जेनिथ का शब्दकोश क्रम डिक्शनरी रैंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रत्येक अक्षर है ना, यानी हमने सबसे पहले जेड को लिया, फिर काउंट किया कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने ऐसे लेटर्स हैं जो इसमें, यानी कि जो जेड के दाहिनी तरफ दिख रहा है लेकिन होते हैं उसके पहले। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 दाहिनी तरफ है, लेकिन अंग्रेजी अल्फाबेट्स में ये 26वें लेटर के जस्ट पहले आते हैं। टोटल कितने लेटर हो गए बताइए 5, ठीक। उसके बाद हमने ई को लिया, ई के दाहिनी तरफ, देखिए बाएं तरफ नहीं देखना, ई के हमने दाहिनी तरफ देखा तो ई 5वां लेटर है, ठीक है। और उसके जस्ट पहले आने वाले, उसके पहले आने वाला कोई लेटर नहीं है। यन ई के बाद ही आता है, आई भी ई के बाद ही आता है, टी भी ई के बाद ही आता है, एच भी ई के बाद ही आता है, यानी कोई यहाँ पर लेटर्स नहीं है जो ई के पहले आता है, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया।
फिर हमने n को लिया, किसको लिया बताइए, n को। तो जब हमने n को लिया तो ध्यान दीजिएगा कि n के बाद आने वाले जो लेटर्स हैं उसमें कौन कौन, n 14वां लेटर है, I 9वां है, H 8वां है, यानी I और H ऐसे दो लेटर हैं जो n के पहले आते हैं, इसलिए हमने 2 लिख दिया, n के नीचे क्या लिया 2, ठीक। n खत्म, अब I का नंबर आ गया, तो I का नंबर आ गया तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, I के जस्ट बाद आने वाले, तो I के जस्ट बाद आने वाले कौन है, T है, H है, लेकिन T 20वां लेटर है, I के बाद आता है, तो हमको बाद आने वाले लेटर नहीं लेना, हमको पहले आने वाले लेटर लेना है। तो 9, ये 9वां लेटर है या 8वां लेटर है, तो एकदम कंफर्म है कि 8वां लेटर 9वें लेटर के पहले आएगा, तो एक ही लेटर ऐसा है, तो हमने क्या किया, आई के नीचे 1 लिख दिया, बस एक ही लेटर है जो आई के पहले आएगा। फिर टी देखिए 20वां लेटर है और 8वां उसके पहले आता है, तो टी में भी हमने 1 लिख दिया। लास्ट में बचा एच, लास्ट में क्या बचा, एच बचा। फिर हमने क्या देखा कि देखिए अगर लास्ट में एच है तो क्या एच के बाद कोई लेटर है जो इसके पहले आता है, कोई लेटर नहीं, तो यहाँ पर 0 हो गया। इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद से ये जितने भी नंबर्स मिले हैं इधर 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, ऐसे सॉल्व करते जाते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल, 5 तो पहले से, 5 का फैक्टोरियल 5 चौको 20, 3 7 2 120, 120 में 5 से गुणा 600। 0 में किससे गुणा होगा, क्या होगा, 0 आएगा। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 6 दूनी 12, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 1 कम 2, 1 का फैक्टोरियल 1, 1 कम 1, और यहाँ पे 0 किस में गुणा होगा, 0 हो जाएगा। तो 12 2 14 और 1 15, 600 में 15 जोड़ो, 615 हो गया। तो लास्ट में 1 जोड़ लिया जाता है, क्या रूल होता है बताइए, लास्ट में 1 जोड़ लेते हैं तो आंसर हमारा कितना आ गया बताइए, आंसर आ गया 616। तो चलिए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का, जैसे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। क्या है बताइए, मदर है, हमारी माँ है, ठीक है ना। भारत भी, भाई भारत माता को तो जानते ही हैं, ठीक है। तो भारत, भाई भारत माता तुम्हारी माता है ही, आपकी भी मदर है, मेरी भी मदर है। तो देखिए मदर शब्द आ गया है, चलिए मदर के बारे में निकालने चलते हैं। तो देखिए इसी तरीके से करना है, आराम आराम से देखिएगा आप लोग। देखिए MOTHER, अगर कायदे से करना है सबका कोड लिख लीजिए। M 13 लीटर, O 15 लीटर, T कौन सा है 20वां, H 8वां होता है, E 5वां है, R कौन सा है बताइए 18वां लीटर। कौन सा लीटर है बताइए, 18वां लीटर है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर आए M का, एक बार 3 को फिर से हम दूर दूर लिख लेते हैं, MOTHER, जिससे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इनको हमने अलग अलग ले लिया। क्या हुआ भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए तो देखते हैं। तो MOTHER यही है ना। तो सबसे पहले M 13वां लेटर, 13 के पहले कौन कौन आता है, 15 20 8 5 18। देखिए तो 13 के पहले ना तो 15 आता है, ना ही 20 आता है, ना ही 18 आता है, कौन आता है, 8 आता है और 5 आता है। यानी H और E ऐसे दो लेटर है जो M के पहले आते हैं। तो M के पहले आते हैं तो M के नीचे लिख दीजिए। M के पहले आने वाले लेटर्स कितने हैं बताइए, 2 है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यानी M का काम हो गया खत्म, ठीक। अब किसका काम है बताइए, O का काम है। O बताइए कौन सा लेटर है, 15वां लेटर है। तो 15 के जस्ट पहले आने वाला, भाई 20 तो पहले आता नहीं 15 के, 8 आता है, कौन आता है 8, और कौन आता है 5 आता है, 18 नहीं आता है। यानी कि 15 के पहले ना तो 20 आता है ना तो 18 आता है, बस 2 ही लेटर्स यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लेटर्स लिख लिया, ठीक है। यानी O का भी काम खत्म। किसका काम खत्म हो गया बताइए, O का भी काम हो गया खत्म, ठीक। अब देखिए अब किसका नंबर है बताइए, T का। T कौन सा लेटर है, 20वां, ठीक है। तो T अगर 20वां लेटर है तो 8वां लेटर भी उसके पहले आएगा, 5वां भी उसके पहले आएगा, 18वां लेटर भी उसके पहले आएगा। यानी टोटल 3 लेटर यहाँ पर है जो T के पहले आएंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया 3, क्या लिख लिया यहाँ पे 3 लिख लिया। कैसे करना है, ऐसे विधिवत तरीके से देखते चलिएगा, ठीक। तो यानी T का भी काम खत्म, टायर टायर फिश, ठीक है। T भी हो गया टायर टायर फिश, T का भी काम खत्म। चलिए अब अगले लेटर पे चलते हैं, किस पे, H पे। H 8वां लेटर है, तो 8वें लेटर से पहले 5वां लेटर आता है, 18वां नहीं आता, तो बस एक ही लेटर आएगा, देखिए बस एक लेटर आएगा, ठीक। तो यानी कि H का भी काम हो गया खत्म। अब देखिए कौन बचा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब बचा है यहाँ पर E, कौन बचा है, E बचा है। तो E 5वां लेटर है, और क्या 18वां लेटर उसके पहले आएगा, हमको पहले का लेटर देखना, ये पहले नहीं आएगा बाद में आएगा, यानी कोई ऐसा लेटर नहीं है जो इसके पहले आएगा। फिर R पे आ जाइए, R के बाद क्या कोई लेटर है जो इसके पहले आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए 0, ठीक। अब इसके बाद कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से करने का तरीका क्या है।
इसके बाद में सब में हम गुणा करते चलेंगे, 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 में गुणा करिए 2 के फैक्टोरियल से, 3 में गुणा करिए 3 के फैक्टोरियल से, ठीक है, 2 में गुणा करिए 4 के फैक्टोरियल में, ठीक है, और यहाँ 2 में गुणा करिए 5 के फैक्टोरियल से, यानी इसी तरीके से करते जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, 0 के फैक्टोरियल से गुणा, 1 के फैक्टोरियल से गुणा, 2 के फैक्टोरियल से गुणा, 3 के फैक्टोरियल से गुणा, 4 के फैक्टोरियल से गुणा, 5 के फैक्टोरियल से गुणा। तो 5 के फैक्टोरियल की अगर बात करें तो 5 का फैक्टोरियल यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, ठीक है, 120 से कम 120, 120 में 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 240, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 4 का फैक्टोरियल देखिए, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 24 का 2 में गुणा कितना हो गया 48, 24 दूनी 48 हो गया, ठीक। अब देखिए 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 6 3 कितना हो गया बताइए 18 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 1 कम 2, यहाँ पर 0 है पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है पूरा 0 हो जाएगा, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो 240 है, 18 2 कितना होता है 20, 48 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो गया बताइए 68, चलिए जोड़ते हैं, 8 6 4 10 2 1 3, कितना है बताइए 308। अभी हमने बताया था कि जो लास्ट में आता है उसमें बस 1 जोड़ लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया बताइए 309, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया बताइए 309, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बताइए 309 आ गया। यदि इसी तरह हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द का रैंक निकालते हैं डिक्शनरी रैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। रैंडम के अक्षरों का शब्द कोच क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसका रैंक क्या होगा। तो रैंडम है, देखिए RANDOM। तो आर देखिए 18वां लेटर, ए पहला लेटर, यहाँ 14, डी क्या है बताइए 4 है, ओ 15 है, एम क्या है बताइए 13, एम क्या है बताइए 13 है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए गौर करिए, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखिए थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, RAN, देखिए दूर दूर लिखने से फायदा मिला था, RANDOM, यही है। देखिए आर 18वां लेटर है, 18 के पहले कौन कौन आता है, एक आता है, और कौन आता है 4 आता है, 14 भी आता है, 15 भी आता है, 13 भी आता है। यानी 18 के पहले 1 14 4 15 13, टोटल कितने लेटर 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स इसमें आर के पहले आएंगे, यहाँ 5 लिख लिया, ठीक है। तो आर का काम खत्म। अब चलिए ए पे चलते हैं। अगर ए की बात करें, किसकी बात करें बताइए, अगर ए की बात करें तो ए क्या है बताइए, ए पहला लेटर है, क्या ए के पहले इनमें से कोई आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ 0 हो गया, ए का भी काम खत्म। यन देखिए 14वां लेटर है, यन कौन सा लेटर है बताइए 14वां लेटर है, तो 14 के पहले कौन कौन आएगा इसमें, तो 14 के पहले आपका 4 आ जाएगा, ठीक ना, कौन आ जाएगा बताइए 4, और कौन आ जाएगा 13, 15 तो आएगा नहीं, तो 2 लेटर यहाँ पर मिले, 2 लेटर लिख लिया। अब किसका काम खत्म, यन का काम खत्म। चलिए ध्यान दीजिएगा, डी चौथा लेटर है, तो क्या 15 13, 15वां लेटर 13वां लेटर उसके पहले आएगा, नहीं आएगा, तो डी का भी काम खत्म, या 0 लिख दीजिए। ओ 15 है, तो 15 के जस्ट पहले 13 आता है, मतलब पहले 13 आता है, यानी कि यहाँ पे एक लेटर है जो इसके पहले आता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखिए लास्ट में यम है, यम 13वां लेटर, इसके बाद कोई लेटर है जो इसके पहले आता है, नहीं, तो यहाँ पे 0। उसका से किससे गुणा करना है ध्यान दीजिएगा, उसका से गुणा यहाँ पर ऐसे करना है, देखिए 0 के फैक्टोरियल से शुरू करेंगे, प्लस यहाँ पर किसका फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, प्लस बताइए यहाँ पर किसका फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए 3 का फैक्टोरियल से गुणा, यहाँ पर क्या होगा बताइए 4 के फैक्टोरियल से गुणा, और यहाँ पर क्या होगा बताइए 5 के फैक्टोरियल से गुणा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था 5 गुणे 5 का फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पे 5 गुणे 5 का फैक्टोरियल, तो 5 गुणे 5 का फैक्टोरियल कितना आया था 600, तो वहां भी आ जाएगा 600, गुणा करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो 5 गुणे 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया बताइए 600 हो गया। अब देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 6 दोनों कितना हो गया बताइए 12 हो गया, ठीक। ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 गुणे 1 का फैक्टोरियल, तो 1 ही होगा, ठीक।
एक है तो एक के जस्ट पहले आने वाला, एक के जस्ट पहले आने वाला कोई नहीं है, ठीक है। यन, यन क्या है बताइए, 14, तो 14 के पहले आने वाले कौन है बताइए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और डी की बात करें अगर, डी की बात करें, डी कौन सा लेटर है बताइए, डी चौथा लेटर है। कहीं हमने क्रमांक तो गलत नहीं लिखा ना, R18, एक, यन 14, ठीक है। O 15, यम 13, सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम, RANDOM। चलिए भरो चेक करते हैं थोड़ा सा, इसको देख लिया जाए। देखिए, तो रैंडम है, RANDOM है, इसको अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में, व्हाट विल बी इट्स रैंक, तो ठीक है। तो रैंडम है RANDOM, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आर जो है कौन सा लेटर है, 18वां लेटर। इसके पहले वाले आने वाले ए भी है, एन भी है, डी भी है, ये 15वां लेटर भी, 13, टोटल 5 लेटर है, सही है। तो 5 गुणे, देखिए यहाँ पे देखते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5, सारी चीजें तो सही है। अभी चेक कर लेते हैं, चलिए। तो आर का हो गया। अब देखिए ए को देखते हैं, ये पहला है, इसके जस्ट बाद आने, इसके पहले आने वाले कोई लेटर नहीं मिल रहा है। एन डी 13 कोई नहीं मिल रहा है। एन की बात करें, एन 14वां लेटर, इसके जस्ट बाद आने, जस्ट पहले आने वाले, तो 14 के पहले आने वाले एन है ना, तो 14 के पहले आने वाले कौन है, डी भी है, और कौन है, 13, 2 है, सही है। डी की बात करें 4, इसके पहले वाले आना कोई नहीं है। अगर 15 की बात करें ओ, तो ओ के जस्ट पहले आने वाले, हाँ ये 15 है तो 13 इसके पहले आएगा, 1 लीटर है ऐसा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे 600 है, और 3 दूनी 6, देखिए 2 गुणे 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 सही है। हम्म, सही है। देखिए यहाँ पे 613 आ रहा है, हमने बोला था इसमें एक बढ़ा दिया करिए, ठीक है ना, तो एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आंसर 614। आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 614 हो जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो क्या बोला है इसमें कि शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, तो रैंक हो जाएगा 614। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वृत्तीय क्रमचय दो प्रकार के होते हैं, यानी सर्कुलर जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसको ध्यान दीजिएगा। एक वृत्तीय क्रमचय जिसमें दक्षिणा और वामावर्त व्यवस्था अलग अलग क्रमचय को जन्म देती है, उदाहरण के लिए एक मेज की ओर चारों ओर व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था, ठीक है। अवृत्तीय क्रमचय जिसमें दक्षिणा और वामावर्त क्रम एक ही क्रम माना जाता है, अर्थात कुछ मोतियों को सजाकर हार बनाना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि दक्षिणा व वामावर्त के क्रम अलग अलग हों, एक समय में ली गई n विभिन्न वस्तुओं के वृत्ताकार क्रमचय की संख्या n p n बाई n, यानी n-1 का क्या हो जाएगा बताइए, फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, n-1 बाई n-1 का फैक्टोरियल। तो ये कब होता है बताइए, जब अलग अलग व्यक्तियों को जब बैठाया जाता है, ठीक है, तो वहां पे दक्षिणावर्त वामावर्त की व्यवस्था जो होती है वो अलग अलग क्रमचय को जन्म देती है, अलग अलग क्रम जन्म देती है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम किसको बैठाए, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पर क्या बताइए, R है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग क्रम व्यवस्था है, मतलब ये इधर से देखेंगे तो बताइए क्या है, बताइए दक्षिणावर्त, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा दक्षिणावर्त, ये क्या हो जाएगा बताइए, वामावर्त। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो बैठाया जा रहा है, तो बैठने की व्यवस्था अलग अलग हो रही है। लेकिन मोती की अगर बात करें, किसकी बात करें, अगर मोतियों की बात करें, आप इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, मोती की माला तो भाई चेंज होगी नहीं, मोती की माला तो सेम ही रहती है। आप भगवान को, आप किसी माला को पहना रहे हैं तो आप सीधे पहना दीजिए चाहे उसको उलट के पहना दीजिए, माला तो वही रहेगा, माले में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, जब कि जब वस्तुओं को बैठाया जाता है, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब सर्कुलर क्रम में बैठाएंगे तो n-1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो जाएगा, विभिन्न वस्तुओं के सभी वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, यानी कि माला वगैरह की अगर बात किया जाए, तो वहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए, n-1 का फैक्टोरियल बाई क्या हो जाएगा बताइए, 2। यानी जब भी माला वगैरह की संख्या दिया हो, उसको व्यवस्थित करना हो, तो वहां पर फॉर्मूला n-1 का फैक्टोरियल बाई 2, और यहाँ पर जब वस्तु को बैठाते हैं तो n-1 का फैक्टोरियल, यही रूल होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं सबसे पहले। तो देखिए एग्जाम्पल 8 है, क्या है एग्जाम्पल
नहीं 8 नहीं है, 8 छात्रों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो देखिए इसमें 2 तरीके होते हैं। अगर पंक्ति में लाइन में बैठाना हो तो जितने लोग होंगे उसी का फैक्टोरियल, अगर 8 है तो 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 8 का फैक्टोरियल 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। किस में बैठाना हो तो, अगर पंक्ति में बैठाना हो तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे गुणा करेंगे। तो 8 सत्ते कितना हो गया बताइए, 56 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए 6 पचे कितना हो गया, 30, 30 चौको 120, 120 दिया कितना हो जाएगा 300, 6 पचे 30 चौको 120, 120 दिया कितना 360, 360 दोनों कितना हो गया बताइए 720 हो गया, कितना हो गया 720। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। दो 6 चौको 24 25 120, 120 छक्के कितना हो जाएगा 12 छक्के 72, यानी कि हो जाएगा 720, ठीक है। और 8 सत्ते 56, चलिए गुणा करते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 कितना 43, और किससे गुणा 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, जोड़िए 2 3 6 4 10, 3 1 4, 4032 और 1 0 और लगा दीजिए। यानी कितने तरीके से बैठा सकते हैं अगर पंक्ति में बैठाना हो। पंक्ति में बैठाना हो तो क्या सूत्र हो गया बताइए, जो नंबर होगा उसी का फैक्टोरियल ले लेंगे। लेकिन अगर वृत्त में बैठाना हो तो वृत्त में बैठाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो n- का मतलब 8 ऋण 1 का फैक्टोरियल। तो 8 ऋण 1 का फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। किसका फैक्टोरियल हो जाएगा 7 का। तो 7 का फैक्टोरियल का मतलब समझिएगा, देखिए यहाँ तक गुणा करने में कितना आया था, यहाँ तक गुणा करने पर आया था हमारा कितना 720, कितना आया था 720, और 7 के फैक्टोरियल में 8 तो रहेगा नहीं, बस 7 से गुणा कर दीजिए। तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 शून्य 0, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 सत्ते 49 से 50, तब कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 5040। तो देखिए पंक्ति में बैठाना हो तो किस में बैठाना हो बताइए, अगर लाइन में बैठाना हो तो जो नंबर है उसी का फैक्टोरियल ले लिया जाता है। लेकिन अगर वृत्त में बैठाना हो तो क्या होता है रूल बताइए, n-1 का फैक्टोरियल, क्या हो जाता है n-1 का फैक्टोरियल। तो सर चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जब भी मोतियों को व्यवस्थित करने की बात अगर होती है तो वहां पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, वहां पर फॉर्मूला लगता है n-1 का फैक्टोरियल बाई 2, n-1, n कौन है यहाँ पे 7 है, तो 7 ऋण 1 का फैक्टोरियल बटे 2। तो 7 में से क्या कितना हो गया बताइए 6 हो गया, 6 का फैक्टोरियल बटे 2। तो 6 का फैक्टोरियल कितना बताइए, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो बताइए 2 से 2 क्या हो जाएगा बताइए, कट जाएगा। तो 6 पचे 30, 30 चौको कितना हो गया बताइए 120, 120 दिया कितना हो जाएगा बताइए 360, ठीक ना। यानी क्या पूछा है इसमें, पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बीड्स बी अरेंज टू मेक अ नेकलेस। तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है उसको, 360 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हमारा आंसर कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, पूछा एक हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो क्या तरीका है बताइए, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बोला 4 पुरुष और 4 महिलाओं को एक गोलाकार मेज पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना हो। बोला है कि कोई भी 2 महिलाएं क्या हो, एक साथ ना हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक गोलाकार मेज पे, एक गोलाकार मेज पे बैठाना है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बैठाएंगे। देखिए तो गोलाकार मेज पे बैठाना है 4 पुरुषों को और 4 महिलाओं को। बैठाते समय ध्यान नहीं देना है कि कोई भी 2 महिला एक साथ ना हो, कोई भी 2 महिला जो हो वो एक साथ ना हो। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए महिलाओं को एक साथ नहीं बैठाना, पुरुष तो बैठा सकते हैं। तो चलिए पुरुष को हम बैठाते हैं, एक मैन, फिर यहाँ पे दूसरा मैन, फिर क्या हो गया बताइए तीसरा मैन हो गया, फिर क्या हो गया बताइए चौथा मैन हो गया। कितने मैन हो गए बताइए, 4 मैन हो गए, 4 आदमी हो गए, 4 पुरुष हो गए। अब महिलाओं को साथ नहीं बैठाना है, तो साथ में नहीं बैठाना है तो वोमेन को इनके बीच में डाल दीजिए। 4 पुरुष 4 महिलाएं, वोमेन बीच में हो गया, 4 पुरुष हो गए और क्या हो गया बताइए 4 महिलाएं हो गई। क्लियर है सबको। तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं। अब ध्यान दीजिएगा कि 4 पुरुषों को और 4 महिलाओं को बैठाना है। तो 4 पुरुषों को अगर हम सर्कुलर वे में बैठाना है, 1 2 3 4,
तो ये बताइए हमको सर्कुलर बैठाना है, गोले में बैठाना है, तो अभी हमने बताया था कि जब भी वृत्तीय क्रम में बैठाना हो तो क्या फॉर्मूला है, n-1 का फैक्टोरियल। तो मेन कितने बताइए, 1 2 3 और क्या बताइए 4 है। तो 4 है तो 4 में से एक कम कर दो, n-1 यानी एक कम कर दो, 3 का फैक्टोरियल हो गया। किसका फैक्टोरियल हो गया बताइए, 3 का फैक्टोरियल। ठीक, उसका से ध्यान दीजिएगा, उसके से वुमेन कितनी बची है, 1 2 3 और 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बताइए, 4 औरतें हैं और 4 सीट भी खाली है। देखिए 4 औरतें हैं, 4 सीट भी खाली है, तो उसको 4p4 बोलेंगे। यानी क्या हो जाएगा बताइए, 3 का फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। किसका फैक्टोरियल, 4 का। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 4 का फैक्टोरियल बताइए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इनका गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यहाँ तक तो 6 हो गया। और 4 3 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, 24 एकम 24, 24 में 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 तो 14, कितना हो गया बताइए 144। कितना हो गया बताइए, 144 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, आप बताएं, खुद बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो किस तरह किया गया ध्यान दीजिएगा, 4 पुरुष है और महिलाओं को एक साथ नहीं बैठाना, महिलाओं को एक साथ नहीं बैठाना है। तो 4 पुरुषों को अगर सर्कुलर वे में बैठा रहे हैं, तो अभी हमने बताया था सर्कुलर वे में अगर लाइन में बैठाते तो n का फैक्टोरियल होगा, सर्कुलर बैठाएंगे तो क्या होगा, n-1 का फैक्टोरियल होगा। लेकिन अगर यही मोतियों की माला होगी, उनको अरेंज करना होगा, तो n-1 का फैक्टोरियल बाय 2। देखिए तीनों में कितना डिफरेंस हो गया है। अगर सीधी पंक्ति में बैठाना तो n का फैक्टोरियल, अगर वृत्त में बैठाना तो n-1 का फैक्टोरियल, लेकिन अगर वृत्त में बैठाना भाई मोतियों की माला, ये फार्मूला हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताइए, तो सबसे पहले देखिए अगर 4 पुरुष है, 1 2 3 4, 4 पुरुष हैं और वृत्त में बैठाना है, तो वृत्त में बैठाने का सूत्र क्या है, n-1 का फैक्टोरियल। तो 4 पुरुष हैं, 4 में से 1 घटा दो, कितना हो गया बताइए 3 का फैक्टोरियल। उसके बाद से 4 महिलाओं के लिए 4 सीटें खाली हैं, यानी 4 महिला है टोटल और 4 सीट खाली है। ठीक है, तो अगर 4p4 अगर इस टाइप का होता है, n और r सेम होते हैं, तो सीधे यहाँ पर उनका जितना नंबर होगा उसी का फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो फिर हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया बताइए, 144 आ गया। कितना आ गया, 144। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे करके दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, क्या आप सभी लोग बताएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। फटाफट बताने की कोशिश करिए, आप सभी लोग भी बताइए। देखिए आज परम्यूटेशन का लास्ट क्लास है, ठीक है ना, उसका से कल से हम कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। तो इस क्वेश्चन को क्या बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए फटाफट। कितने लोग बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? जब बताने की बात कहते तो जो दिखते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए गलत सही होता रहता है, गलत सही इंसान से होता है, ठीक ना, तो घबराने की जरूरत नहीं। चलिए देखिए कर यहाँ पे 5 लड़के या 5 लड़कियां एक गोल में इस पर कितने तरीकों से बैठा सकता है ताकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो। तो पिछले क्वेश्चन की तरह था, वहां भी महिलाएं एक साथ ना हो, यहाँ भी लड़कियां एक साथ ना हो, बस फर्क ये था कि वहां पे 4 लड़के 4 लड़कियां थी, यहाँ पे 5 लड़के 5 लड़कियां हैं। करने का तरीका वही है। देखिए तो 5 लड़के, तो 1 बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा, और ये हो गया 5वां। 1 2 3 4 और 5। लड़कियों को साथ नहीं बैठाना, तो क्या करना है, लड़कियों को इनके बीच में डाल दीजिए। गर्ल, यहाँ भी गर्ल, दूसरी गर्ल, ये तीसरी गर्ल, ये बताइए चौथी गर्ल, और क्या होगी 5वीं गर्ल। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बताइए लड़के कितने हैं बताइए, लड़के 5 हैं और उनको वृत्तीय क्रम में बैठाना है। तो फॉर्मूला क्या है बताइए, n-1 का फैक्टोरियल। क्या है बताइए, n-1 का फैक्टोरियल। फिर बगल में क्या हो जाएगा बताइए, 5 लड़कियां हैं, 5 सीट भी खाली है, तो 5p5 हो जाएगा। तो बताइए n-1 का फैक्टोरियल, ये किसके लिए था, बॉयज के लिए, और ये लड़कियों के लिए है, तो 5 का फैक्टोरियल सीधे कर दीजिए। ये बताइए अगर ये लड़कों के लिए दिया है तो लड़के कितने हैं, 5 है, 5 में से 1 गया 4, 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर बताइए 5 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल गुणे 5 का फैक्टोरियल कहाँ पर बताइए, 4 का फैक्टोरियल गुणे 5 का फैक्टोरियल ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है कहाँ, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में। तो 4 का फैक्टोरियल गुणे 5 का फैक्टोरियल बोलिए, या 5 का फैक्टोरियल गुणे 4 का फैक्टोरियल बोलिए, बात वही है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पूछा था
कि 5 लड़के 5 लड़कियों को एक गोल मेज पर कितने तरीकों से बैठाया सकता है ताकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप तरीका समझ गए होंगे। चलिए देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की जरूरत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 3 लड़कों, देखिए यहाँ पे 3 लड़कों हैं और 3 लड़कियों को एक मेज के चारों ओर एक घेरे में बैठाया जाना। उनमें लड़का एक्स किसी लड़की पड़ोसी को नहीं चाहता। लड़का जो एक्स है किसी लड़की पड़ोसी को नहीं चाहता और लड़की वाई जो है किसी लड़के को पड़ोसी नहीं चाहती। तो ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव है? पूछ रहा है कि ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5 6 बोल रहा है लड़का एक्स। तो चलिए यहाँ पे एक्स को लिख देते हैं। लड़का एक्स जो है किसी लड़की पड़ोसी को नहीं चाहता, यानी वो अपने अगल बगल लड़की को नहीं चाहता। तो अगल बगल क्या हो जाएंगे, उसके बॉय को रख दिया जाएगा। देखिए लड़का एक्स है, एक्स जो है लड़का है, वो अपने दोनों तरफ लड़की पड़ोसी नहीं चाहता, यानी वो लड़का पड़ोसी चाहता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लड़की वाई जो है, ध्यान दीजिएगा, लड़की वाई जो है, ठीक ना, किसी लड़के को पड़ोसी नहीं चाहती। तो दोनों तरफ लड़के को पड़ोसी नहीं चाहती, तो गर्ल्स को रख देते हैं, जी फॉर गर्ल्स। देखिए यहाँ बी फॉर बॉयज है, यानी एक्स जो है अपने दोनों तरफ लड़कियां नहीं चाहता और वाई जो है अपने दोनों तरफ क्या बॉयज नहीं चाहते। तो बॉयज नहीं चाहते, तो यहाँ पे हमने गर्ल्स को कर लिया। अब कितने तरीके से अरेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितने तरीके से अरेंज किया जाएगा। तो बताइए अगर इन तीनों की अगर बात करें तो टोटल 3 है, कोई किधर भी जा सकता है, ये लड़का वहां जा सकता है, ये लड़का यहाँ जा सकता है, ठीक है ना। तो भाई अरेंज करना पड़ेगा। तो बताइए टोटल 3 है, तो 3 अगर है और वृत्तीय क्रम में बैठना है तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, 2 का फैक्टोरियल। सेम यहाँ पर भी है, ये लड़की वहां जा सकती है, ये लड़की यहाँ जा सकती है। वाई इधर उधर अपने में क्रम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रम चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर भी 3 लोग हैं, तो 3 में से क्या कितना हो गया बताइए, 2 का फैक्टोरियल। अभी हमने बताया था वृत्तीय क्रम में बैठाना हो तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 2 ने कितना हो गया बताइए 4, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ऐसी कितनी व्यवस्थाएं बनेंगी, ऐसी 4 व्यवस्थाएं बनेंगी। कितनी व्यवस्थाएं बनेंगी बताइए, 4 व्यवस्थाएं बनेंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान देते हैं। देखिए 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस और टी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वो कितने अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं ताकि क्यू और टी कभी एक साथ ना बैठे। बोला है कि क्यू और टी जो है वो एक साथ ना बैठे, तो कैसे करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एक साथ ना बैठे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो गया, नॉट टुगेदर वाला, मतलब एक साथ ना बैठे। एक साथ ना बैठे अगर पूछ रहा है तो टोटल में से हम क्या करेंगे, टोटल में से जो टुगेदर होगा उसको माइनस कर देंगे। टोटल में से टुगेदर वाले कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे बताइए, हम माइनस कर देंगे। तो टोटल का मतलब समझिए, टोटल यानी कि टोटल कितने लोग हैं बताइए, 1 2 3 4 5, और बैठाना है गोलाकार मेज में। तो 5 लोग हैं, तो 5 में से 1 कम कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, हमको टुगेदर वाले को साथ लेना है। टुगेदर कौन कौन है बताइए, क्यूओटी, क्यूओटी अगर एक साथ हो तो देखिए यहाँ पे पी क्यूओटी है ना, तो पी आर एस और क्यू और टी। अगर हम क्यू और टी को अगर एक साथ रखते हैं, ध्यान दें क्यू और टी को एक साथ रखते हैं, तो देखिए पी और आर और एस के लिए 3 छोटे छोटे कमरे बनेंगे। कितने कमरे बनेंगे, 3 छोटे छोटे कमरे, 1 2 और 3, 3 छोटे छोटे कमरे बनेंगे। और क्यू और टी एक साथ अगर रह रहे हैं तो एक कमरा ही होगा, टोटल 4 कमरे हो गए। इसको हमको वृत्तीय क्रम में बैठाना है। किस क्रम में बैठाना है, वृत्तीय क्रम में बैठाना है। तो 4 कमरे हैं, तो ये बताइए अगर n का मान 4 है तो फार्मूला क्या बताइए, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी 4 में से क्या यहाँ 3 का फैक्टोरियल हो गया। गुणे बताइए, और क्यू और टी भी आपस में स्थान बदलेंगे। तो जब 2 अक्षर आपस में स्थान बदले तो यहाँ क्या लेते हैं बताइए, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 3 का फैक्टोरियल 3 दूनी 6, सीधे 6 कर दो, 2 का फैक्टोरियल 2। तो 4 3 12 दूनी 24, 6 दूनी कितना हो गया बताइए 12, 24 में से 12 गया 12। क्या पूछा है इसमें कि अलग अलग तरीकों से अगर बैठ रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि भाई कितने अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं ताकि क्यू और टी एक साथ ना बैठे। तो कितने अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं, वो 12 अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं। कितने अलग अलग तरीकों से,
12 अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक। ये लग रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन को भी खूब बढ़िया से बता देते हैं, आप सभी लोग समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। 8 अलग अलग पुस्तकों को एक सेल्फ पर, सेल्फ मतलब यानी कि सीधी पंक्ति में बैठाना है, सीधी पंक्ति में बैठाना है। और यहाँ बोला है कि ताकि 3 विशेष पुस्तकें एक साथ ना हो, 3 विशेष पुस्तकें जो हैं वो क्या हो बताइए, एक साथ ना हो। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी वैसे ही करना है कि अगर हमको क्या निकालना है कि तरीके पूछा है कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो जब भी हमको नॉट टुगेदर निकालना हो, क्या निकालना हो, नॉट टुगेदर निकालना हो, तो टोटल में से हम क्या करेंगे, टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे, टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे। तो टोटल 8 है और पंक्ति में बैठाना है। तो पंक्ति में बैठाना, देखिए गोल नहीं है, वृत्त नहीं है। वृत्त होता था तो n-1 हम करते थे, क्या करते थे, n-1 करते थे। यहाँ वृत्त नहीं है तो यहाँ पर पंक्ति है, पंक्ति में जो रहेगा उसी का फैक्टोरियल 8 है, तो 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा माइनस। आप ध्यान दीजिएगा, 3 विशेष पुस्तकें एक साथ ना हो, तो हमको नॉट टुगेदर निकालना है। नॉट टुगेदर निकालना है तो हम तीनों पुस्तकों को पहले टुगेदर रख के देखेंगे कैसे। देखिए तो 3 पुस्तकों को टुगेदर रख के देखेंगे तो कैसे बनेगा बताइए। 5, बोलिए 5 के लिए, 5 पुस्तकों के लिए अलग अलग ब्लॉक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और 3 पुस्तकें एक साथ रहेंगी, 3 पुस्तक, जो भी पुस्तक है नाम नहीं दिया, मान लेते हैं PQR, 3 पुस्तकें हैं वो एक साथ रहेंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 3 पुस्तकें एक साथ रह रही हैं, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं, टोटल 6 बॉक्स हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं बताइए, 6 बॉक्स। तो 6 बॉक्स है तो 6 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, सीधी पंक्ति है ना। अगुड़े ध्यान दीजिएगा, ये तीनों भी आपस में स्थान चेंज करेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पे बताइए, 3 का फैक्टोरियल। क्या रखेंगे, 3 का फैक्टोरियल। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब उस तरह अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो दिख नहीं रहा है, ये वाला आंसर दिख नहीं रहा है, ये काफी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और 8 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल ये भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे हो जाएगा बताते हैं आपको, थोड़ा लंबा ही करके दिखा देते हैं, लेकिन लंबा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे कैसे। तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही है। 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 25 120। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ देखिए 6 का फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। तो देखिए यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ देखिए 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1। तो चलिए करते हैं, एक बार कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 8 का फैक्टोरियल तक शायद हमने लिया था, क्या कहीं देखिए, तो 1 से लेकर 8 कहीं लिया है क्या, 1 से लेकर 8 तक का फैक्टोरियल शायद शुरू में ही हमने लिया। 1 से 8 तक का फैक्टोरियल कितना आया था, 40,320 आया था। कितना आया था, 40,320। चलिए देखते हैं, 40,320, ठीक। और ये देखिए 6 25 30 चौको 120, 120 तिया 360 दूनी 720, 720 में 6 से गुणा, तो 720 में अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 6 सुना है 0, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, और ये कितना हो गया बताइए 43। 6 सुना 0, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 43, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 3 2 0, घटाइए 0, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 10 में 4 गया 6, आ तो गया 36,000। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आज जो है परम्यूटेशन समाप्त हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और आप जानते ही हैं कि ना कि ये सारी चीजें चल रही थी, तो इसमें आपको बता दें परम्यूटेशन समाप्त हो गया। अब कल हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन से संबंधित क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जो भी चीजें पढ़ाई जाए उसको विधिवत तरीके से देखते चलिए, और समझ लीजिए जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से बताया जा रहा है। आप सभी लोग इसको खूब बढ़िया से रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक ना। सारा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है। आपको समझ लीजिए कि टेस्ट पेपर भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा इसी में, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले कुछ टॉपिक खत्म हो जाए तो हम टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, सारी चीजें विधिवत कराई जाएंगी, जिससे आपका एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें लेके चले जाएंगे, जिससे आप एएसओ का एग्जाम खूब बढ़िया तरीके से कर सकें।
मैथ्स की तो मैं गारंटी लेता हूं। आप सभी लोगों को बस करना क्या है कि डेली वे में जो भी चीज पढ़ाया जाए उसको प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।